आज की कहानी ऐसे शख्स की है जिसे 200 महिलाओं ने भरे कोर्ट में मजिस्ट्रेट सहित अन्य पुलिसकर्मियों के सामने ही पीट पीट कर मार दिया। कौन था यह शख्स, क्या किया था इसने और क्यों 200 से अधिक महिलाओं ने मिलकर इसे पीट पीट कर मार दिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह कहानी ऐसे आदमी के खौफ की कहानी है जिसे सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। यह एक ऐसा शख्स था जिसकी एक जेब में पुलिस तो दूसरी जेब में कानून रहा करता था। कहानी है अक्कू यादव की। हाँ जी, अक्कू यादव। आपने इस शख्स का नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। इस बहरहम इंसान पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है जिसका नाम है मर्डर इन द कोर्ट रूम। आइए अक्कू यादव की कहानी आपको सिलसिलेवार सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिओम और आप देख रहे हैं प्यासी बटरफ्लाई। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो अब कहानी शुरू करते हैं। बात है सन 1971 या 72 के आसपास। नागपुर के एक छोटे से इलाके कस्तूरबा में जन्म होता है अक्कू यादव का। उसका पूरा नाम कालीचरण यादव था। अक्कू दादा बचपन में बड़ा शरारती था। धीरे धीरे इसकी शरारत जुर्म में तब्दील हो गई। बचपन से ही दादा छोटे बड़े आपराधिक मामलों में शामिल होता था, जैसे चोरी करना, वसूली करना, किसी को डराना। अब यह अक्कू यादव के लिए मामूली हो गया था क्योंकि उसकी बेटा अब इन्हीं लोगों के बीच होती थी। धीरे धीरे अक्कू दादा क्रिमिनल माइंडेड बन चुका था। अक्कू दादा अब खुद को बादशाह समझने लगा था। समय जैसे जैसे बीतता गया, अक्कू दादा की दहशत पूरे कस्तूरबा इलाके में बढ़ती गई। आम जन की बैठक से लेकर तो घर परिवार के खाने में भी अक्कू यादव की ही चर्चा होती थी। पुलिस के रिकॉर्ड अनुसार देखें तो अक्कू दादा के खिलाफ पहला मुकदमा ही 1991 में एक महिला से सामूहिक का था। यहीं से इस कुख्यात गैंगस्टर का एक अपना गैंग बना और फिर यहीं से आतंक शुरू हुआ अक्कू यादव का। कस्तूरबा नगर में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके दरवाजे पर अक्कू यादव ने दस्तक न दी हो। इस हैवान के अंदर से पुलिस का डर बिल्कुल खत्म हो गया था। अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह अक्कू यादव ने महज 10 साल की लड़की जो अपने स्कूल में पढ़ने जा रही थी उसका दिन दहाड़े बलात्कार कर दिया। इस घटना के डर से आसपास के इलाके में इतना खौफ था कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजना चाहते थे। वहाँ रहने वाली औरतों का दिन दहाड़े बलात्कार करता था। इलाके में रहने वाली एक लड़की का अक्कू यादव ने बलात्कार कर उसके कान और हाथ काट दिए, वो भी इसलिए क्योंकि उसे उस लड़की के कान के झुमके और हाथ के कंगन चाहिए थे। अक्कू यादव ने उस लड़की से अपने कान के झुमके और हाथ के कंगन मांगे। जब उस लड़की ने देने से मना कर दिया तो अक्कू ने उसके हाथ और कान काट दिए थे। पता है उस बच्चे की उम्र क्या थी? सिर्फ महज 16 साल। एक महिला का कहना था कि अक्कू यादव एक दिन पुलिस की वर्दी में उसके घर आया और दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे पर जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो सीधा चाकू लेकर उसके पति पर हमला कर दिया। उससे वह घायल हो गया और फिर उस महिला को दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ 3 घंटे तक लगातार बलात्कार किया। उसने औरतों, बच्चियों से लेकर मर्दों तक को नहीं छोड़ा। उसकी हैवानियत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने एक लड़की का बलात्कार उसके बाप के सामने ही किया और जगह जगह उसको सिगरेट से जला दिया। अक्कू यादव ने ऐसी अनेक हैवानियत को अंजाम दिया। इलाके की एक महिला का रेप करके उसने उसके स्तन काट दिए और उसे घसीटकर बीच चौराहे पर जिंदा केरोसिन डालकर जला दिया। उस महिला ने महज कुछ समय पहले ही एक छोटी बच्ची को जन्म दिया था। क्या 1991 से लेकर 2004 तक कोई कानून व्यवस्था नहीं थी? खैर, मुर्दों को गड़े ही रहने दो तो अच्छा है। वहाँ तो रक्षक ही भक्षक बने बैठे थे। बलात्कार, लूटपाट, हत्या, मर्डर, डकैती, यह सब अक्कू यादव के रोजमर्रा के काम हो गए थे। उसे अब किसी का खौफ नहीं था क्योंकि उसके पास अब इतना पैसा था कि वह अपनी एक जेब में पुलिस और दूसरी जेब में कानून को रखता था। अक्कू यादव इतना खतरनाक बन चुका था कि उसके आगे कोई बोलता तक नहीं था और जो उसके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता उसे वह गोलियों से छन्नी छन्नी कर देता था। वह लोगों को एक साथ खड़े तक नहीं रहने देता था क्योंकि उसे लगता था कि शायद ये लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ना तो कोई उसके खिलाफ जाता था और ना ही कोई आवाज़ उठाता था।
अगर कोई पुलिस कंप्लेंट भी करता तो यह बात अक्कू यादव को पता चल जाती थी। स्वाभाविक बात है, अक्कू यादव का नेटवर्क ही इतना बड़ा था कि उससे कोई भी बात छुपा कर रखना बड़ी मुश्किल थी। फिर वह उसके परिवार के लोगों को परेशान करता था। माँ, बहन, बेटी, वह किसी को भी नहीं छोड़ता था और सबका सामूहिक कार्य करता था। इस डर से कोई उसके खिलाफ नहीं जाता था। पुलिस रिपोर्ट और कथित तौर पर देखा गया है कि उसने लगभग 40 से ज़्यादा बलात्कार और सैकड़ों मर्डर और अनगिनत लूटपाट की हैं। इस महाशय का इलाके में इतना खौफ था कि जैसे ही उसके आने की खबर पड़ती थी तो सभी लोग अपनी बहन, बेटी, माँ, पत्नी सबको घर के अंदर कैद कर देते थे। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि यह इंसान जिसका नाम कालीचरण यादव उर्फ अक्कू दादा है, यह कितना दरिंदा होगा। इसी इलाके में मधुकर नामक एक व्यक्ति रहता था। मधुकर की पत्नी अलका ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का जन्म होते ही मधुकर और उसकी पत्नी को उस बच्ची की चिंता सताने लगी थी। चिंताएं ये थी कि इस बच्ची को उस हैवान से कैसे बचाए। इस बच्ची का नाम मधुकर ने उषा रखा। जैसे जैसे उषा बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे मधुकर और अलका की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। कई दिनों तक उषा को घर से बाहर नहीं निकाला, लेकिन उषा अब बड़ी हो गई थी। उसे भी बाहर खेलना था, सब बच्चों के साथ दुनिया के नज़ारे देखने थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मधुकर बेटी को लेकर हमेशा परेशान रहता था, क्योंकि अब उषा अनेक तरह के सवाल करती थी। वह अपने बाबा से पूछती थी कि बाबा, मैं बाहर खेलने कब जाऊंगी। वह अपनी माँ से भी पूछती थी, माँ आप मुझे बाजार लेकर क्यों नहीं जाते। इस टाइप के बहुत सारे सवाल वो अपनी माँ और बाप से करती थी। इधर दिन, महीने, साल दर साल अक्कू का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। उधर एक बाप की चिंता है। तभी मधुकर को उसके पड़ोसी मित्र ने सलाह दी कि उसे कहीं दूर भेज दो। मधुकर को यह सलाह बहुत अच्छी लगी। उसने तुरंत अपनी बात अपनी पत्नी अलका को बताई। हम उषा को इस हैवान के इलाके से कहीं दूर भेज देते हैं, जहाँ रहकर यह पढ़ाई कर लेगी। जैसे ही अलका को यह बात बताई तो वह फूट फूट कर रोने लगी। अपने कलेजे के टुकड़े को एक हैवान के डर से उसे खोना पड़ रहा था। पता नहीं नियति ने उसके भाग में क्या लिखा था। मधुकर ने जैसे तैसे करके अलका को समझाया और अलका दिल पर पत्थर रखकर अपनी जान अपनी बेटी को दूर करने के लिए तैयार हो गई और उषा को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। उषा अब हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करने लगी। उषा को अपने माँ बाप की याद आती रहती थी, लेकिन मधुकर उसे मना कर देता था। वह कहता कि तुम यहाँ मत आना, हम वहीं तुमसे मिलने आ जाएंगे। जब भी तुम्हारा मन करे हमें बता दिया करो, हम मिलने आते रहेंगे। अब उषा बड़ी हो गई थी, क्योंकि कई साल बीत जाते हैं। अब उषा होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी ख़त्म कर लेती है। कहानी ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए यहाँ से हम कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। खैर, इसी बीच उषा के कुछ दिनों के लिए छुट्टियाँ पड़ जाती हैं और वह जिद करती हैं अपने बाबा से कि बाबा मुझे अब घर आना है। लेकिन मधुकर अपने दिल पर पत्थर रखकर मना कर देता है। एक शाम मधुकर घर के आंगन में बैठकर चाय पी रहा था और अलका रसोई घर में खाना बना रही थी। तभी अचानक से एक हाथ में बैग लेकर उषा दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उषा को देखकर मधुकर हक्का बक्का रह जाता है। उसने फौरन चाय का कप साइड में रखकर उषा को घर के अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से लगाया कि उसकी आवाज़ सुनकर अलका रसोई घर से भागकर बाहर को आ गई और सामने देखती है कि उसकी बेटी खड़ी है। अपनी बेटी को देखकर अलका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उषा को गले लगाया। माँ की ममता को देखकर उषा और पास में खड़ा मधुकर भी रोने लगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। घर में बेटी के आने से एक अलग ही रौनक आ गई थी। समय बीतता गया। तभी एक दिन पड़ोस के घर से जोर जोर से आवाज़ें आती हैं। आवाज़ सुनकर उषा भी अपने पड़ोस के घर चली जाती है। वहाँ पर देखती है कि कुछ लोग महिला, उसके पति और बच्चों के साथ मारपीट कर रहे थे। समझा बुझाकर धमकी देकर ये 5-6 लोग वहाँ आए थे जो चले जाते हैं। उषा को कुछ समझ नहीं आता है। वहाँ उन सभी को पुलिस में जाने का बोलती है और कहती है कि ऐसा जुल्म तुम लोग क्यों सह रहे हो और तुम पर ऐसा जुल्म हुआ क्यों है, आखिरकार तुम लोग इतने डरे हुए क्यों रहते हो। तब वह महिला बताती है कि कुछ दिन पहले यहाँ का एक गुंडा जिसका नाम अक्कू यादव है, उसने उसके साथ घिनौना कृत्य किया था। फिर उस महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी को लेकर अक्कू यादव के गुंडे उसे धमकाने आए थे। इस बात को सुनकर उषा का खून खौल उठता है। वह आग बबूला हो जाती है।
तब वह इस इलाके में हो रहे अन्याय को लेकर विरोध करती है। अब से वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। वह उस महिला को शिकायत वापस लेने के लिए मना करती है, क्योंकि वह लोग जो उसे मारने आए थे वह यही बोल रहे थे कि तुम शिकायत वापस ले लो, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। कहीं ना कहीं पुलिस भी अक्कू के साथ मिली थी। अब जो 5-6 लोग उस घर में आए थे, उसके बाद अब की बार वही 50 लोग घर के सामने उस महिला और पति को मारने के लिए खड़े थे। और इस बार खुद अक्कू यादव भी तलवार हाथ में लिए खड़ा था। दोनों पति और पत्नी की हालत खराब हो जाती है। तुरंत वह दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जैसे ही वह दरवाज़ा बंद करते हैं, उसमें से एक हट्टा कट्टा आदमी इतनी ज़ोर से दरवाजे पर लात मारता है कि दरवाज़ा कुंडी सहित खुल जाता है। और अब यहाँ लोग घर के अंदर आ जाते हैं और दोनों के साथ मारपीट करने लग जाते हैं। मारपीट की आवाज़ सुनकर उषा भी उधर अपने घर से निकलकर अपने पड़ोसी को बचाने के लिए पहुंच जाती है। उषा को मधुकर और अलका ने बहुत रोकने का प्रयास किया। इस हैवान से बचाकर ही हमने तुम्हें पाला, इसके कारण ही हमने तुम्हें अपने से अलग रखा। लेकिन उषा उनकी एक नहीं सुनती है। वह पढ़ी लिखी शिक्षित महिला थी। उसे देश के कानून पर पूर्ण रूप से विश्वास था। खैर, जैसे ही अक्कू यादव की नज़र उषा पर पड़ती है तो वह अपने आदमियों से कहता है कि मुझे यह लड़की अभी चाहिए, इसको मेरे पास लेकर आओ। 5-6 लोग उषा की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही यह 5-6 लोग उषा को पकड़ने के लिए आ जाते हैं तो उषा भागकर किचन में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। रसोई घर में घुसकर उषा वहाँ रखे सिलेंडर को खोल लेती है और अपने हाथ में माचिस लेकर खड़ी हो जाती है। घर के अंदर अब अक्कू भी आ जाता है, क्योंकि बाहर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं। वह देखने जाता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। उषा उसे देखकर बोलती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो, नहीं तो मुझे तो मरना ही है, तुम सबको लेकर मरूंगी। जब यह घटना घट रही होती है तो वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यह सब इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहे थे। 50 लोगों के सामने एक अकेली निडर महिला स्वयं महाकाली के रूप में खड़ी थी। अक्कू यादव यह सब देखकर डर गया था और चुपचाप अपने गुंडों को लेकर चला जाता है। 40 से ज़्यादा बलात्कार करने वाला अक्कू यादव को जब लोगों ने चुपचाप जाते देखा तो उनके मन से डर खत्म होने लगा था। लोगों को अब उषा उनके जीवन में भगवान बनकर आई ऐसा लगने लगा। सब लोग उषा की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उषा ने वह काम कर दिया था जो आज तक इलाके के किसी भी व्यक्ति ने सोचा भी नहीं था। इसके बाद कस्तूरबा इलाके में एक पंचायत बिठाई जाती है कि जब एक अकेली लड़की उसे सबक सिखा सकती है तो हमारे तो पूरे 300 से ज़्यादा परिवार यहाँ रहते हैं। सभी लोग अब एकजुट हो गए थे और निकल पड़ते हैं अक्कू यादव के घर की ओर। जैसे ही वह अक्कू यादव के घर पहुँचते हैं तो अक्कू यादव उस समय वहाँ मौजूद नहीं था। भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि उन्होंने अक्कू यादव के घर को ही आग लगा दी थी। पूरा घर धुआं धुआं कर जल रहा था। जब यह घटना घटी तो पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन 300 से ज़्यादा परिवार के सामने पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। उन लोगों में इतना गुस्सा था कि वह बोल रहे थे, अगर अक्कू यादव हमें दिखाई दिया तो हम जान से मार देंगे। लोगों का इतना आक्रोश देखकर पुलिस दबे पांव वहाँ से लौट आती है, क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि अब क्या होने वाला है। कुछ साथीगण जो अक्कू यादव के गुर्गे थे, वह जब बीच में आए तो उनको भी लोगों ने मार मार कर भगा दिया। जब यह बात अक्कू यादव को पता चली तो वह पुलिस के माध्यम से सरेंडर करने पहुंच गया। उसने पुलिस को कहा कि अगर मैं बाहर रहता हूं तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। अपनी सुरक्षा के लिए वह सरेंडर हो जाता है। वह जेल चला जाता है। अब 13 अगस्त 2004 को कोर्ट में सुनवाई होनी थी। कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा चल रही थी कि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि नेता और पुलिस उसके साथ थे। नहीं तो इतना बड़ा अपराधी ऐसे ही थोड़े जेल से बाहर आ जाता। खैर, जब यह बात कस्तूरबा इलाके की महिलाओं को पता चली तो वह सहम जाती है और उनके मन में चिंताएं सताने लगती है, क्योंकि अगर अक्कू यादव जैसे ही जेल से बाहर आया तो वह उन सभी इलाके की महिलाओं से लेकर बच्चों तक को नहीं छोड़ेगा। अब क्या करें, उनको कुछ समझ नहीं आता है। तभी 12 अगस्त 2004 को रात्रि में इलाके में एक और पंचायत बिठाई जाती है। वहाँ सभी महिलाएं उषा के पास जाती हैं और उसे अपना दुख दर्द बताती हैं। उषा उनको समझाती है। वह बोलती है कि यह कदम जो आज आप लोग उठा रहे हैं, यह बहुत पहले उठा लेना चाहिए था।
इसी बीच इलाके की बहुत सारी महिलाएं न्यायालय पहुंच जाती हैं। इन महिलाओं की संख्या लगभग 200 से अधिक होती है। इतनी सारी महिलाएं जब न्यायालय पहुंचती हैं तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस इनको कोर्ट रूम में जाने ही नहीं देती। कोर्ट रूम के बाहर ही इन महिलाओं को रोक दिया जाता है। ये सभी महिलाएं जिद करती हैं कि उन्हें न रोका जाए। वह तो सिर्फ अपनी गवाही देने के लिए आई है। उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक गुहार लगाने आई हैं, हमें जाने दो। उनका कहना था, इस पापी ने आज तक जो हम पर जुल्म किए हैं उसके लिए इसको माफ़ नहीं करेंगे। पुलिस को इन सभी महिलाओं पर कहीं ना कहीं शक था, क्योंकि इन सभी महिलाओं ने अपने मुंह को किसी न किसी कपड़े से ढक रखा था। जी हाँ, यहीं से पुलिस का शक थोड़ा और बढ़ जाता है जब वह देखते हैं कि इन सभी महिलाओं ने किसी न किसी कपड़े से अपने फेस को कवर किया हुआ है। आखिरकार इन महिलाओं ने ऐसा क्यों किया, आइए बताते हैं आपको। बात है 12 अगस्त की रात की, जब मोहल्ले की एक मीटिंग होती है। बात है 12 अगस्त की रात की, जब पंचायत बिठाई जाती है। इस पंचायत में यह फैसला लिया जाता है कि ये लोग और ये महिलाएं मिलकर अक्कू यादव को जान से मार डालेंगे। जब इन सब की मीटिंग होती है तो यही एक आखिरी निर्णय लिया जाता है। निर्णय इतना सटीक और भयानक था कि ये सभी महिलाएं इस कृत्य के लिए, इस अक्कू यादव को मारने के लिए, जिसने इन सभी महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद की थी, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को इसने अपनी हैवानियत से सबका जीना मुश्किल कर दिया था, उसको मारने के लिए तैयार हो जाती हैं। कस्तूरबा इलाके की सारी महिलाएं, ये सभी महिलाएं छोटे छोटे हथियार जैसे कि कुल्हाड़ी, फरसी, चाकू अपने पल्लू में छिपाकर कोर्ट रूम में पहुंच जाती हैं। जैसे ही पुलिस की वैन में अक्कू यादव को जिला कोर्ट लेकर आते हैं तो वह इन महिलाओं के पास से गुजरता है। तो एक महिला को देखकर वह बोलता है, तू तो वेश्या है, बाहर आऊँगा तो तेरे साथ सोऊंगा। बस इतना सुनना था। तभी उस महिला ने जोर से पुलिस के सामने ही अक्कू यादव को लात मारी और अपनी कमर में छुपाए हथियार निकालकर उस पर वार कर दिया। बस इतना ही करना था कि पास में खड़ी सभी महिलाएं अक्कू यादव पर टूट पड़ी। उनमें से कुछ महिलाएं लाल मिर्च पाउडर लेकर आई थी, जिसको उन महिलाओं ने अक्कू यादव और पुलिसकर्मियों के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही मिर्च इन सभी पुलिसकर्मियों की आंखों में गई तो वह लोग सब हट गए और अक्कू यादव को जैसे ही पुलिस ने छोड़ा तो इन महिलाओं ने अक्कू यादव को मारना पीटना शुरू कर दिया। और जो महिलाएं चाकू और अन्य हथियार लेकर आई थी उससे अक्कू यादव पर बहुत सारे वार किए। इन महिलाओं ने कम से कम अक्कू यादव पर 72 से 76 बार चाकू से वार किया, जो कि पुलिस रिकॉर्ड में पाया गया। एक ऐसे दरिंदे को इन लोगों ने, कहा जाए तो इन महाशक्तियों ने, महाकाली का रूप बनकर अक्कू यादव के भरे कोर्ट में कहानी खत्म कर दी। इलाके की सभी महिलाओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन इतनी सारी महिलाओं को सजा भी नहीं हो सकती थी। यह मुकदमा कई सालों तक चलता है। पुलिस अब जांच शुरू करती है तो 100 से अधिक महिलाओं पर नाम दर्ज मुकदमा चलता है और फिर आखिर में 18 महिलाओं पर केस चलता है। ऐसी जानकारी मिलती है कि इस केस में किसी को भी जेल नहीं भेजा जाता है। 10 साल तक यह मुकदमा कोर्ट में चलता है और सन 2014 में कोर्ट का फैसला आता है कि इन सभी 18 महिलाओं के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन बहुत सी महिलाएं यह कहती हैं कि हमने इस पापी का अंत कर दिया। भारत का शायद यह पहला मामला होगा जिसमें जज, पुलिस, कोर्ट इन सब से हटकर पीड़ितों ने ही न्याय किया हो। 2014 में न्यायालय से सभी को बरी कर दिया जाता है और यह केस हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसे अंत होता है एक खूंखार गैंगस्टर का, जिससे पूरा कस्तूरबा इलाका परेशान था। आज की हमारी कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। अभी तक के लिए अलविदा। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और स्टोरी और कवर करें जो आपके इंटरेस्ट की हो तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश कर वह कहानी भी कवर करने की कोशिश करेंगे। प्यासी बटरफ्लाई परिवार में आपका स्वागत है। धन्यवाद।